हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया आपको कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो जीएस वाला पोर्शन है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया भी है कि उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सिलेबस है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से पॉलिटी और हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। अब मैं बात करूँ एक सी सेट वाला जो पोर्शन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी सेट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें रीजनिंग भी आता है, मैथ्स भी आता है, इंग्लिश, हिंदी, ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, पहले वन बाय वन हम उसे कवर करेंगे, तो मैंने सोचा है कि सी सेट में जो रीजनिंग वाला पार्ट है पहले हम उसे कवर करते हैं, ठीक है। तो सी सेट में जो रीजनिंग हम कवर कर रहे हैं, तो उसका पहला जो टॉपिक है उसका है डायरेक्शन, मतलब सी सेट जो आता है आप समझते हैं, जितने भी आईएएस और पीसीएस के बच्चे हैं वो सब समझते होंगे। सी सेट वाला जो पोर्शन आता है। अब रीजनिंग की जो बात है, रीजनिंग में जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है डायरेक्शन। क्या नाम है? डायरेक्शन, मतलब दिशा, ठीक है। अब डायरेक्शन या दिशा, एक्चुअली जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझें, क्योंकि कुछ लैंग्वेज इतनी मतलब हार्ड दे देते हैं वो क्वेश्चंस में कि आप क्वेश्चन को ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए आपको इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, आप बहुत मतलब परेशान हो जाएंगे एग्ज़ाम टाइम में कि भाई इसका मतलब क्या हो गया। तो आप इसे मेरे हिसाब से बाइलिंगुअल समझें। अच्छा, बात ये है कि मेरे हिसाब से ही क्यों समझें। आप ऐसा कीजिएगा, मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, जिसमें आप कंफर्ट हैं उसे आप कैच करिए। मान लीजिए आप हिंदी में कंफर्ट है, आप हिंदी को कैच करते रहिएगा। उसके बाद कोई बुक लीजिए जिसमें क्वेश्चंस हों उस टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें कीजिएगा। तब आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, अगर हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पता ना उस कॉन्सेप्ट की, तो हमें दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। तब आपको लगेगा कि मैं सही हूँ या गलत। वैसे मेरा जो लॉजिक है वो यही है कि आप दोनों चीज़ें समझें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप मतलब जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर निकाल दें। टाइम वेस्ट ना करते हो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डायरेक्शन, ठीक है। और ये रीजनिंग केवल ये मत समझिएगा कि आप ये पीसीएस के लिए ही है या किसी मतलब आईएएस के लिए ही है। एक्चुअली जो रीजनिंग मतलब सी सेट वाला जो पोर्शन में करा रहा हूँ ना, आईएएस के लिए भी और पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है पूर्ण रूप से। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग आती है ना, जिसमें रीजनिंग आती है, जैसे बीडी हो गया, बीईओ हो गया, जैसे D++ के एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर अपने केवीएस एनवीएस ये एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें रीजनिंग आ रही है। मतलब जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो रीजनिंग आ रही है, उन सभी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। कभी आप समझें कि बस एक ही के लिए है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आप समझो ना, इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, उसके बाद डायरेक्शन का क्वेश्चन आप करके देखें, तो शायद ही आपसे गलत हो, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए सही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन जी। हम स्टार्ट करते हैं सी सेट में डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा। अब दिशा कितनी होती हैं, दिशाएं डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4 डायरेक्शन होती हैं वैसे तो आप समझेंगे। अगर हम बोर्ड के हिसाब से माने, बेटा कुछ देर के लिए दोस्तों, कुछ देर के लिए आप ऐसा कीजिएगा कुछ देर के लिए कि जैसा मैं बता रहा हूँ ना आप वैसे मानो, ठीक है। उसके बाद आपको खुद थोड़ी देर बाद खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ ये लॉजिक सही है ना। क्योंकि रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें पहले से आप भाई 5th से 6th से आप पढ़ते आ रहे हो कि रीजनिंग हम अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं या अलग सिलेबस था। रीजनिंग एक तर्क है ना, कि भाई जो उस तर्क को, उस डिज़ाइन को सबसे पहले समझ गया वही रीजनिंग है, वही उस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, देखो ऐसे डायरेक्शन वैसे 4 होती हैं, आप भी समझते हैं। आप ऐसे लीजिएगा, जैसे ये बोर्ड में मैंने बना दिया, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट लेंगे हम, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। 4 डायरेक्शन हो गई। और जब ये डायरेक्शंस हैं, कुछ बच्चे इसमें मैथ्स के होंगे, वो तुरंत समझ गए होंगे जो ये एंगल है 2 डायरेक्शन के बीच का वो 90 डिग्री है, तुरंत समझ गए होंगे। लेकिन जो नहीं मैथ्स से हैं वो भी समझिएगा कि ये और ये किन्हीं भी 2 डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। ये भी सब 90 है। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि और भी डायरेक्शन होती है क्या? हाँ, एक्चुअली डायरेक्शन और भी होती हैं। वो क्या होती हैं देखो, वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ये भी 2 डायरेक्शंस हो गई,
और ये भी डायरेक्शन हो गई। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या है भाई, इसका तो नॉर्थ हो गया। अगर इधर को कोई जा रहा है तो हम कहेंगे नॉर्थ में जा रहा है, इधर को जा रहा है तो साउथ में जा रहा है, इधर ईस्ट में जा रहा है, इधर को जा रहा है साउथ में जा रहा है, इधर को जा रहा है वेस्ट में जा रहा है। तो ये कौन सी होगी, ये होगी नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। और ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन होगी। मैंने कहा जब इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल है वो मैंने बताया आपको 90 डिग्री है। तो ये जो ये लाइन है ये जस्ट उसके बीच में होती है। तो 90 का आधा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं ये जो एंगल है ना ये वाला, ये भी 45 डिग्री होगा और ये इधर से भी 45 डिग्री होगा। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा, और नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसका जो एंगल है वो भी कितना होगा, 45 डिग्री। ऐसे ही सभी डायरेक्शंस के बीच के एंगल होते हैं। कितने कितने होंगे भैया, जैसे मैंने आपको ये बता दिया ना, ऐसा ही यहाँ होगा 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। अगर हम बात करें पूरे सर्कल को, पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूँ, ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के यहाँ पूरे सर्कल में अगर हम घूम गए तो हम घूम जाते हैं कितना, 360 डिग्री। कितना घूम जाते हैं, 360। अगर मैं 360 को डिवाइड करूँ, कितनी डायरेक्शन मैंने बनाई है बोर्ड पे, 8 में डिवाइड करूँ तो कितना जाएगा, ये जाएगा 45 टाइम 45। तो आप समझिएगा 45 डिग्री, और बात भी सही है, मैंने अभी तो करा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं अगर बात करूंगा इन डायरेक्शंस की तो आप समझ पाएंगे कि अगर मैनुअल मतलब जो ओरिजिनल डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। और किसी भी जो हमने बाद में मानी हुई है, मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, इन सब के हिसाब से अगर हम माने इसके साथ एंगल तो 45 डिग्री। क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। अब कहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा मैं बताऊंगा आगे, देखिएगा। चलो ये नोट करते रहिए आप जी, आगे चलते हैं हम। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो कि मैंने लिखा हुआ है जी। मैं लिखता हूँ, अ मैन इज़ फेसिंग, एक आदमी देख रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। अ मैन, एक आदमी, इज़ फेसिंग, देख रहा है। अगर जो हिंदी वाले हैं तो वो नोट कर सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक आदमी देख रहा है। ठीक है, देन ही टर्न्स 135 मीटर, देन ही टर्न्स 135 मीटर इन क्लॉकवाइज। तो यहां तक शायद नहीं दिख रहा होगा, 135 मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद देन 180 मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्चुअली आप ये मीटर ना लगाइएगा, ये डिग्री है एक्चुअली, है ना, ये थोड़ा सा समझिए। एक आदमी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, उसके बाद वो घूम जाता है 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद वो 180 डिग्री घूम जाता है किसमें, किसमें मैंने बोला था, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी किसमें घूम रहा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद देन, उसके बाद फिर से देन उसके बाद क्या करता है, फिर वो उसके बाद क्या करता है 90 डिग्री, फिर वो 90 डिग्री घूम रहा है किसमें, इस बार वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से घूम रहा है जी। इस बार एक काम कर लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। उसके बाद नॉट फाइंडिंग हिज फ्रेंड, जब उसे अपना दोस्त नहीं मिला, नॉट फाइंडिंग हिज फ्रेंड, जब उसे अपना दोस्त नहीं मिला तो फिर वो घूमना स्टार्ट करता है। नॉट फाइंडिंग हिज फ्रेंड देयर, उसे जब अपना दोस्त वहां नहीं मिला, ही टर्न्स 90 डिग्री, ही टर्न्स 90 डिग्री
वो 90 डिग्री घूमता है किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंड फाइनली वो 180 डिग्री घूम जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या है, फाइंड क्या करना है, पहला इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, और दूसरा, अच्छा दूसरा तो है ही नहीं क्योंकि अभी मीटर में नहीं दे रखा, यही निकालना है। अभी आगे वाला दो कॉन्सेप्ट पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा एक आदमी इसमें देख रहा है, देखो भैया एक चीज़ सुन लीजिए, अभी पहले मैं इसका लॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट बताऊं, फिर आप देखें हाँ ये तो इतना लंबा हो रहा है, अब इसे शॉर्ट करें, तो फिर मैं आपको शॉर्ट वाला बताऊं कि ये शॉर्ट हो गया, इस तरह से आप शॉर्ट कर लीजिए। तो उसमें ना टाइम वेस्ट है, क्या है, पहले मैं आपको लॉन्ग का समझाऊंगा, तो आपका भी टाइम वेस्ट है और मैं भी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई अधिकार नहीं है आपके टाइम को वेस्ट करने का, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको भी कोई अधिकार नहीं है अपने इतने कीमती टाइम को वेस्ट करने का। तो मैं अब ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि पहले लॉन्ग तरीके से करूँ फिर शॉर्ट से करूँ, मैं डायरेक्ट ही ट्रिक्स के माध्यम से कर रहा हूँ और समझाऊंगा उसे, ठीक है। तो चलो आप एक काम कर लीजिए, हमें पता है कितनी डायरेक्शन होती हैं, कितनी होती है, 8 डायरेक्शन होती हैं। एक लॉजिक बनाया मैंने कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना, कौन सी होगी, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी ना उसे हम हमेशा पॉजिटिव से लिखेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसे हम नेगेटिव से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, और एक चीज़ और, 45 डिग्री का एंगल के साथ, जैसे 45 डिग्री का एंगल है तो उसे हम 1 मानेंगे, 90 डिग्री का एंगल आ रहा होगा तो उसे हम 2 मानेंगे, और 135 मतलब इसका जितना मल्टीपल हो रहा होगा, 45 का डबल 90 होता है, उसे 2 मान लेंगे, 45 को हम 1 मान लेंगे, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक आदमी देख रहा था, कहाँ देख रहा था, नॉर्थ वेस्ट में। तो देखो नॉर्थ वेस्ट कौन सी होगी, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट होगी जी, ये यहाँ आदमी देख रहा था। उसके बाद वो टर्न हो जाता है 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब 3, तो ये 45 डिग्री की कितनी बार मल्टीप्लाई करने पड़ेगी जो 135 आए, तो 3 बार, तो आप 3 लिखेंगे, मतलब क्लॉकवाइज प्लस के 3, क्लॉकवाइज मैंने बोला प्लस लिखेंगे, और 135 में 45 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 बार प्लस, ठीक है। हाँ, देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 में 45 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 4 बार, 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई, तो जोड़ दो इन्हें, या 45 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, तो इसमें लिखेंगे प्लस के 4, ठीक है। उसके बाद देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से लिख रहा है, और 90 में कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 45 की, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे -2, ठीक है। उसके बाद 90 में 2 बार, ठीक है, नॉट फाइंडिंग इज फाइंड टर्न। उसके बाद फिर 80 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, फिर से प्लस लगाएंगे, कितना, 2 बार, भाई 45 में मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 2 बार में, 2 बार में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 बार ठीक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री, 180 में 45 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 4 बार, तो लिखेंगे 4, और एंटी क्लॉकवाइज है, यस, कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा, तो इसलिए माइनस लिखेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, पहले प्लस प्लस को ऐड कर लो एक साथ, कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो ये आ गया 9, वो है प्लस का, ठीक है। अब अगर माइनस के की बात करूँ, 4 और 2 6, और वो हो गया माइनस का, ठीक है। तो प्लस का 9 और माइनस के 6, अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो आएगा प्लस का 3, कितना आएगा, प्लस का 3, मतलब हम एक किसे मान रहे हैं, एक मान रहे हैं हम 45 डिग्री को, ठीक है। तो 3 किसे मानेंगे, तो 45 की 3 बार मल्टीप्लाई, सही है, 3 बार डायरेक्शन मूव करेंगे, और प्लस हम किसे मान रहे हैं, क्लॉकवाइज को, तो क्लॉकवाइज मतलब सीधी तरफ घूमेंगे, तो यहां से अब हमें 3 बार प्लस जाना है, ठीक है। तो हम 1 बार प्लस यहां गए, 1 2 और 3, हम यहां पहुंच गए। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट,
हमने ये डायरेक्शन को कौन सा माना हुआ, ईस्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा कि अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर जी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट करें, अब ये प्रैक्टिस से आएगा, अब हम करेंगे और भी प्रैक्टिस। चलो जी, ये प्रैक्टिस से बनेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगा लेना जो मैंने आपको बताया। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, अब फटाफट से वैल्यू बताऊंगा और आप आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो जी। अब मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले वो क्लॉकवाइज घूमा। कितना क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज। तो 135 क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, 135 क्लॉकवाइज घूमा एक आदमी। 135 का मतलब हुआ 45 या 135, तो 3 बार प्लस। ठीक है, उसके बाद एक आदमी एंटी क्लॉकवाइज घूमा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब 45 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 4 बार। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो यहां आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस के 4। ठीक है, उसके बाद वो आदमी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। क्लॉकवाइज का मतलब प्लस और 90 का मतलब 2, 45 का दुगना हो गया। ठीक है, उसके बाद वो फिर से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। 180 डिग्री मतलब फिर 4 और कितनी बार माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है। उसके बाद देन फिर वो क्लॉकवाइज घुमा, कितना 90 डिग्री। 90 का मतलब 2 और क्लॉकवाइज घुमा तो मतलब प्लस 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, बस फिर वो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर। ठीक है, अब इसे प्लस करें, 2 और 2 4 और 3 7, ये आ गया प्लस का 7। ठीक है, इसे सॉल्व करें, माइनस के 8। ठीक है, अब इसमें इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 1। और वो कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए वो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टिंग में, कहां पर, स्टार्टिंग में उसका जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो नाउ ही इज फेसिंग, अब उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो आपको बताना है। -1 आया, देखो जी, अब ये कर लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब कौन सी डायरेक्शन में था उसका पहले फेस, वेस्ट में, तो वेस्ट ये वाला यहां पर था उसका डायरेक्शन। अब ये -1 है, माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, मतलब ऐसे। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब एंटी क्लॉकवाइज 1 बार चलना है, तो 1 बार यहां से यहां पहुंच गए। तो अब इसका फेस कहां पर होगा, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ही इज नाउ फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम जी। देखो जी, वो कह रहा है कि एक आदमी है, उसका स्टार्टिंग में जो फेस है वो नॉर्थ वेस्ट में है। कहां पर है, ये स्टार्टिंग में फेस की डायरेक्शन है, स्टार्टिंग में फेस की डायरेक्शन है। स्टार्टिंग में फेस कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा एक्चुअली, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और आप निकालने के लिए उस मतलब कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग में नॉर्थ वेस्ट है। अब वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला। एंटी क्लॉकवाइज कितना चला, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है बताइए, 90 डिग्री का मतलब है कि वो 45 का डबल है और एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस के 2 हो गया। सही बात है, बिल्कुल। उसके बाद वो क्लॉकवाइज चला 180 डिग्री। क्या चला, क्लॉकवाइज कितना चला, 180 डिग्री। ठीक है, अब क्लॉकवाइज मतलब 45 का कितना मल्टीपल, 4 मल्टीपल, तो 4 आ जाएगा और क्लॉकवाइज इसलिए +4। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं, फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज चला। कितना चला, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज चल गया। 45 का कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 3 गुना है ये 45 का, तो 3 आ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए -3।
क्लियर। उसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 45 का कितना गुना है, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना कौन सा 90 डिग्री 2 गुना है, तो क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, क्लियर, क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और जो भी एंगल हो वो 45 का कितना गुना है उसे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री तक हो गया हमारा। उसके बाद चलते हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उसके बाद 45 डिग्री, 45 तो मतलब 1 ही हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये। अब वो पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, तो बताइए उसका फेस किस डायरेक्शन में है। देखो -2 -3 माइनस के 5 हो गया, माइनस के 5 और माइनस के 1, माइनस के 6 हो गया, माइनस के 6, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस के 6 हो गया जी, प्लस का 6, तो क्या आ गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, देखो ना कैंसिल हो गया भाई, 3 और 2 5 और 1 6, तो और ये क्या है 4 2 6, तो मतलब अब भी उसका फेस किसी डायरेक्शन में होगा, उसी में होगा भाई। जब आंसर 0 आ गया यहां पर, तो इसका मतलब जो पहली डायरेक्शन थी उससे वो कहीं भी मूव नहीं करेगा, मतलब आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर जी। अगर हम आगे चले तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं जी, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर लेंगे जी। आप बिल्कुल आगे चलते हैं जी, लैंग्वेज इसमें भी नहीं लेनी, मुझे क्वेश्चन बताना है फटाफट जी। एक आदमी स्टार्टिंग में, उसका जो स्टार्टिंग में फेस था, स्टार्टिंग में उसके फेस की जो डायरेक्शन थी वो गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है भैया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है बच्चे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, 180 डिग्री कहाँ चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्या चलता है, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है जी। उसके बाद 85 डिग्री, उसके बाद 85 डिग्री चलता है, और कौन सी डायरेक्शन में चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद 170 चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद चलता है 220 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 220 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, और उसके बाद 220 क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बाद चलता है 190 चलता है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताओ उसका फेस अब कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर 45 का मल्टीपल ये 4 हो गया, लेकिन ये कौन सा मल्टीपल होता है, वो तो 45 का मतलब कितने गुना करें 45 के साथ, अगर 45 के साथ 2 बार गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, 3 बार करेंगे 135 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, आप इसे अप्रोक्स मान लें पहले, भाई ये क्या है 100 लिखा हुआ है, तो ये किसके अप्रोक्स है, 45 की किसकी गुणा के अप्रोक्स है, इसके या तो 90 के अप्रोक्स है या 135 के होना चाहिए है, तो किसके पास है ये, सच बताऊं तो इसके पास है, तो आप इसे ये लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1 मतलब 90, समझे। 100 को आप नहीं कर सकते 45 के गुणा में, ठीक है, 45 के गुणा से कभी भी 100 नहीं आएगा, तो 100 जिसकी गुणा से आएगा वो हमें लेना नहीं है, उसके आसपास, मतलब किसका गुणा से आएगा, मतलब 45 की गुणा हम करें 2 बार तो 90 आ जाएगा, 45 की गुणा 3 बार करें 135 हो जाएगा, तो 135 के पास है 100 या 90 के पास है, तो पास देखो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और वहां पर 35 का डिफरेंस है, तो आप 10 के डिफरेंस को पास मानेंगे ना, तो इसलिए 90 ले लेंगे यहाँ पे, क्लियर। और ऐसे ही से बनाएंगे, ये 85 है, ये भी 45 का गुणा में नहीं होगा, ये किसका होगा, तो या तो 90 लो या केवल 45, तो 45 तो बहुत छोटा हो गया, 90 से तो 5 का डिफरेंस तो अप्रोक्स हो जाएगा, इसके पास की डिजिट जो होगी वो होगी 90। ऐसे ही ये 180 के पास होगा, देखो 170 है ना, 180 के पास होगा, ये क्या होगा 225 के पास होगा, 5 का डिफरेंस, ठीक है। और ये 190 है, ये होगा क्या 180 के पास होगा, बस बन गया क्वेश्चन, वही बन गया पहले वाला जी। करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180 डिग्री, क्लॉकवाइज मतलब प्लस 180 मतलब 45 का कितना गुणा 4 गुणा प्लस के 4, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना 2 गुणा, 90 कितना गुणा है 2 गुणा है -2, सही है। आगे चलते हैं 90 क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज मतलब प्लस, और 90 मतलब 45 का 2 गुना, ठीक है, तो +2। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, और 180 कितना गुना हो जाएगा 45 का 4 गुना, तो माइनस, ठीक है। उसके बाद 225 क्लॉकवाइज, 225 45 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 बनता है, ठीक है, तो 5 और क्लॉकवाइज की वजह से प्लस, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज माइनस,
और 180, 180 में 4 बार जाएगा। क्लियर? अब इसे सॉल्व करते हैं जी। देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो प्लस के 11। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 2 10, माइनस के 10। ठीक है, अगर प्लस 11 और माइनस 10 को सोल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। भाई बड़ी वाली डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो प्लस का लिया जाएगा। और कितना बड़ा है ये 1 बड़ा है, मतलब 10 से 1 बड़ा ही तो 11 होता है, तो +1। तो पहले डायरेक्शन कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो पहले थी नॉर्थ ईस्ट, इससे प्लस आ रहा है मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इधर घूमेंगे। कितनी बार? 1 बार। 1 बार कितना होता है? 45 डिग्री, और ये 45 ही होता है। तो ये डायरेक्शन आंसर आ जाएगा ईस्ट। उसका फेस अब किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है जी? तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे आप, पक्की बात है जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अब हम। जी आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? इस डायरेक्शन को कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, बिल्कुल कंप्लीट ही कर लेते हैं जी। अब ये डायरेक्शन का एक टाइप कंप्लीट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सोल्व कर लेंगे। बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी ऑथेंटिक बुक से। ठीक है, किसी ऑथेंटिक बुक से क्वेश्चन हो ढेर सारे, उस बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अच्छा अब चलते हैं आगे। अब क्या है, एक डायरेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी, अब इसमें दोनों चीज पूछेगा। मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग में कि फाइंड, पहले तो फेस की बात थी कि किस दिशा में उसका फेस होगा, उसका चेहरा अब किस दिशा में होगा, और दूसरा मैं रुक गया था लिखते लिखते। तो ये जो दूसरा टाइप है ना, उसमें दूसरी बात भी पूछेगा। वो कहेगा कि स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर वो है, 2 चीज पूछेगा इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक आदमी चल रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? पहले इतने किलोमीटर चला, ये इतने मीटर चला, है ना। उसके बाद राइट साइड घूम गया, अब इतने मीटर चल गया, फिर इस डायरेक्शन में घूम गया, फिर इतने मीटर चल गया, फिर इस डायरेक्शन में घूम गया, इतने मीटर चल गया। तो बताइए अब उसका फेस किस डायरेक्शन में, और स्टार्टिंग से वहां तक की लेंथ बताइए। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे जोड़ देंगे, है ना, कि भाई स्टार्टिंग से चले कि यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। ऐसे एक्चुअली पूछता नहीं, वो यूं नहीं पूछता कि स्टार्टिंग से यहाँ तक की, वो कहता है स्टार्टिंग से यहाँ तक। अब टोटल ऐसा भी तो हो सकता है ना, भाई वो घूम के ये ऐसे गया 30 मीटर, फिर 20 ऐसे चला गया, फिर 30 ऐसे चला गया, है ना। तो स्टार्टिंग से अब उसकी दूरी कितनी है? कुल मिला के जो मैथ्स के बच्चे हैं वो डिस्प्लेसमेंट समझ रहे होंगे, साइंस साइड के बच्चे हैं वो डिस्प्लेसमेंट समझते होंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। जो बच्चे साइंस साइड के नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लॉजिक मेरे दोनों पे ही काम करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे स्टार्टिंग से वो अब कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछता कि स्टार्टिंग की टोटल लेंथ काउंट कर दो, वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, पक्का जी। आगे चलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि एक दिन रवि अपने घर से निकला। रवि अपने घर से निकला और उसने अपने घर से निकलने के बाद 30 मीटर लेंथ चली। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। 30 मीटर वो ईस्ट में चला। रवि अपने घर से निकला और वो 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला। उसके बाद वो वहां से लेफ्ट मुड़ जाता है। क्या हो जाता है उसके बाद? देन ही टर्न लेफ्ट मुड़ जाता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इंग्लिश से चल रहा है। बेटा ये इंग्लिश नहीं है, भैया ये इंग्लिश नहीं है, दोस्तों ये इंग्लिश नहीं है। एक्चुअली ये है तो इंग्लिश ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट और राइट तो हम समझते ही हैं, ईस्ट और वेस्ट तो हम समझते ही हैं। ठीक है, अगर ऐसे गड़बड़ करे हो जाएगी फिर हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में कही था वही बात है कि आप पहले मेरी कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इंग्लिश से जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। और रीजनिंग का मतलब यही है, कम समय में किसी भी तर्क को समझ के आंसर निकालना, यही तो मतलब है रीजनिंग का। वरना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं कि जिससे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो मैं गलत बोल गया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसका हम आंसर ना निकाल सकते हो। बस क्या होगा, हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, यही तो बात है। तो रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, ट्रिक बताई जा रही है, वो कम समय को लगाने के लिए, कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है,
तो एक आदमी चला, पहले घर से निकला और 30 मीटर चला गया, कहाँ पर, ईस्ट में। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न होता है, क्या होता है, लेफ्ट टर्न होता है, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 25 मीटर चलता है, क्या चलता है, 25 मीटर चलता है। लेफ्ट टर्न लेने के बाद 25 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से वो राइट टर्न हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, देन टर्न राइट, देन टर्न राइट, फिर राइट टर्न हो जाता है। और दोबारा से जब ये राइट टर्न ले लेता है तो वो कितना मीटर चलता है, वो चलता है 30 मीटर। कितना चलता है, 30 मीटर। फिर वो 30 मीटर चल जाता है राइट टर्न लेके। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है, फिर से अगेन, फिर से वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न, और वो चलता है 35 मीटर। कितना चलता है, 35 मीटर। अब फिर से वो कितना चल जाता है, 35 मीटर। और उसके बाद फिर से वो क्या लेता है, राइट टर्न, फिर से एक राइट टर्न लेता है, और फिर वो चलता है, फिर से राइट टर्न लेने के बाद वो चलता है 50 मीटर। कितना चलता है, 50 मीटर। ठीक है। अब यहां पर दो चीजें पूछी जाएंगी। फाइंड, निकालना होगा आपको फर्स्ट, क्या निकालना होगा, वो स्टार्टिंग से कितनी दूर है, वो स्टार्टिंग शुरुआत से कितनी दूरी पर है, हिंदी वाले ये लिख सकते हैं, है ना। और उसका फेस अब किस दिशा में है, ये दूसरी बात होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस है, मतलब कितना स्टार्टिंग से जहां वो अब है वो कितनी लेंथ दूर है, कितनी डिस्टेंस दूर है, एक तो ये निकालना है। और इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन he is facing now, in which direction he is facing now। और पहले में क्या है, how far and in which he is now, which reference to starting point, with reference to with reference to starting point, with reference to starting point, विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। देखो इसके लिए मैं एक बात बताता हूं, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जिसमें आपसे डिस्टेंस भी पूछे, ये पूछे कि बताइए उसकी स्टार्टिंग से अब तक डिस्टेंस कितनी है, मतलब वो डिस्टेंस नहीं जिस पे वो जा रहा है, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो अब खड़ा है उन दोनों पॉइंटों के बीच की लेंथ कितनी है, ये पूछे। तो आप इसमें एक काम करिएगा, वहां हमने 8 डायरेक्शन को माना था, यहां पर आप 4 मानेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यहाँ 4 डायरेक्शन मानेंगे। चारों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, बिल्कुल सही है, वो बताया था मैंने वहां भी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो अब आप एक ट्रिक बताता हूं, फिर वही बात है कि एक पहले लंबी ट्रिक से करूं फिर शॉर्ट ट्रिक से बता दूं कि ये ऐसे हो जाएगा, तो फिर आपका टाइम वेस्ट कर दूं, तो ऐसा कोई मतलब मेरा है नहीं, ना ही मेरा ऐसा उद्देश्य है। देखिएगा आप क्या करें, एक ट्रिक लगाएं, NEW और S, NESW आप ऐसा लिख सकते हैं, NESW आप ऐसा लिख सकते हैं, या NEWS, न्यूज़ बोलते हैं ना, तो न्यूज़ तो है नहीं है पूरा, NEWS मैं ऐसा ही लिखता हूँ इसलिए WS ऐसे लिख देता हूँ। आप लिखना चाहें NESW तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब क्या है देखिए जरा, मैंने कहा कि एक आदमी सबसे पहले 30 मीटर ईस्ट में चला, तो आपको करना है जो जहां ईस्ट लिख रहा है उसके नीचे 30 लिख देना है, 30। ठीक है, 30 मीटर चल गया ईस्ट में, इसके नीचे लिख दोगे, ईस्ट के नीचे 30 मीटर लिख दोगे। देन उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है। अब लेफ्ट और राइट कैसे पता करेंगे, अब बच्चे तो ऐसे करते हैं, फिगर बनाते रहते हैं, कभी इधर घुमाएंगे कभी इधर, ऐसे नहीं करना, आपको इससे करके देखो उसके बाद वो लेफ्ट, तो यहां से अगर हम इसकी तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ हमने फेस कर रखा है, तो हमारा लेफ्ट इस 30 से इधर होगा या इधर, तो सच बात तो ये इधर होगा।
ठीक है, इधर। तो लेफ्ट में हम इसके लेफ्ट में चलेंगे तो 25 मीटर, ईस्ट के लेफ्ट में 25 मीटर चला, ईस्ट से लेफ्ट में टर्न करा, 25 चल गया, अब यहां आ गया, सही है। अब 25 पर रुक जाओ, ओके। देन राइट टर्न, अब किसका राइट? इसका राइट, क्योंकि अब हम यहां थे। अब इसके राइट कितना चला? 30, फिर से 30 यहां चला, अब यहां आ गए, ठीक है। फिर राइट चला, कहां चला? किसके राइट? फिर यहां से, क्योंकि हम यहां खड़े थे, यहां के राइट, फिर यहां आ गया 35 मीटर। उसके बाद फिर से राइट चला, किसके राइट? इसके, क्योंकि हम यहां खड़े हो गए थे ना। उसके बाद राइट चल के यहां 50 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जहां लास्ट में चला वो, तो कहां चला? वेस्ट में। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो यहीं आ गया, क्वेश्चन में ही आ गया। कैसे? वो कह रहा है लास्ट में किस डायरेक्शन में चला, देख विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो इसका आंसर आएगा वेस्ट। जिस डायरेक्शन में लास्ट में चलता है वही इसका आंसर होता है, वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन आंसर आ गया भाई। लास्ट में 50 चला था, सबसे 30, फिर लेफ्ट चला 25, फिर राइट चला 30, फिर राइट चला 35, फिर राइट चला 50। तो अब जब राइट चला, अब तो कहीं नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला तो वो उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो 50 चला किस में? वेस्ट में। तो किस डायरेक्शन में उसका फेस है? तो इसमें ही है, वेस्ट में। तो वेस्ट लिख देंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि जहां से वो चला वहां से और जहां पहुंच गया वहां, उन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब बेटा आप एक काम करिएगा, तो ये और ये जो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, और ये दो जो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ऐसे करिएगा। कैसे? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों को और इन दोनों को एलिमिनेट कीजिएगा। मतलब इसमें से जो बड़ा हो, इसमें से और इसमें से जो बड़ा हो उसे घटाइएगा। देखो यहाँ 35 है, यहाँ 25 है, तो आप 35 में से 25 गए, कितने बचे? 35 में से 25 को माइनस कर देंगे। अगर इधर 35 होता तो यहाँ से कर देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 30 हो जाओ, 35 में 30 कर देते। यहाँ 40 होता फिर 40 में 35 कर देते। बड़े में से छोटा घटाना, लेकिन इनमें से, ठीक है, लगातार वालों में से नहीं, एक छोड़ के एक में से। तो इसमें से इसे घटा दिया आपने, 35 में से 25 गया, कितना आया? 10 आया। और जो बड़ा था, बड़ा कौन सा था? 35 था। वो कौन सी डायरेक्शन में था? साउथ। तो उस डायरेक्शन को भी लिख देंगे आप, उस डायरेक्शन को लिख देंगे, पक्की बात है। अच्छा, tan ऐसा आ गया। अगर इन दोनों की बात करूं तो ये 50 है, ये 30 है। ये 30 नहीं है, 30 और 30 60 है। इन्हें जोड़ देंगे, यहां भी कितने ही हो उन्हें जोड़ देंगे। 30 और 30 60 है, तो ये 60 है, ये 50 है। तो 60 में से 50, 60 में से 50 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। और कौन सी डायरेक्शन लिखेंगे? बड़ी वाली। बड़े 50 से बड़ा होता है, 60 बड़ा होता है, तो 60 बड़ा होता है। 60 वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। तो इसके साथ लिख देंगे ईस्ट, पक्की बात है। अब ये आ गया tan साउथ और ये आ गया tan ईस्ट। अब इन्हें हम सोल्व करेंगे। अब इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या करेंगे? देखो tan साउथ और tan ईस्ट, ठीक है। एक बार मैं ये देख लेता हूं कैमरे में जाके कि आपको यहां तक दिख रहा है या नहीं, वरना मैं उधर लिखूंगा। एक सेकंड बस। यस, आपको यहां तक दिख रहा है जी, ये दिख रहा है। तो देखो अब tan साउथ और tan ईस्ट, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो आप एक काम करिएगा, मैं आपको फिर वही बात आती है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। और जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए भी। उनके लिए क्या करना है भाई, ये जो पहली डिजिट है ना, जो भी नंबर है उसका क्या करें? स्क्वायर करें, ठीक है। और दूसरा भी क्या करें? इसका भी क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, ठीक है। और इसका रूट कर दें, ठीक है, ठीक है जी। और जो साउथ और ईस्ट लिख रहा था वो एक साथ लिख लें। मतलब ईस्ट साउथ तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, मैंने पहले बताया था, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब इसे अगर हम सोल्व करेंगे, 110 का क्या हो जाएगा? 100, ये भी क्या हो जाएगा? 100, और ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200, किसके अंदर? रूट के अंदर। अब 200 को कैसे सोल्व करेंगे? और साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ रही है इसकी, क्लियर जी। आगे चलते हैं, यहां पर चलते हैं अब। तो 100 को कैसे सोल्व करें? 100 का आ जाए, मतलब 200 को कैसे सोल्व करें? रूट के अंदर 100 इंटू 2, भाई 100 की 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 200 ही आएगा जी। और साउथ ईस्ट हो रहा। तो 100 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो होगा 10, कितना हो जाएगा? 10 और रूट 2, 10 रूट 2 साउथ ईस्ट। मतलब जो उसकी पहले क्वेश्चन का आ गया आंसर।
हाउ फार, कितनी दूर है वो, तो वो है 10√2। पहले पॉइंट से और लास्ट पॉइंट जिस पे वो खड़ा है उन दोनों के बीच की लेंथ होगी, कम से कम दूरी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा 10√2। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, मतलब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी 10√2। ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों चीज़ों का आंसर आ गया। क्लियर है जी। अब इस तरह से कर देंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। अब ये भी क्वेश्चन किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अब रब कर देता हूँ भैया। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी में आपको बेटा भी बोल देता हूँ, एक्चुअली भाई मेरे मुंह से निकल जाता है, अगर किसी को फील हो रहा है तो सॉरी, क्योंकि हो सकता है कोई मेरा बड़ा भी हो चैनल पे, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, है ना जी। आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन वही लैंग्वेज दूंगा नहीं, फटाफट क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर निकालेंगे। अच्छा, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ वैसे, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कम समय में, बहुत कम समय में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। फटाफट से ट्रिक, फटाफट से लॉजिक, फटाफट से बताना चाहता हूँ। अब ये डायरेक्शन को बताने में बहुत समय लग जाएगा, है ना, अगर मैं बताने लगूँ एक क्वेश्चन लिखवाऊँ, है ना, लेकिन मैंने अभी ये ख़त्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा ही हो रहा है, बहुत कम समय के लिए बता रहा हूँ, बस ख़त्म हो जाएगा पूरा डायरेक्शन ख़त्म, ठीक है। अच्छा, राजन, एक आदमी का नाम है राजन नाम है, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में, स्टार्टिंग में कहाँ चल रहा है भैया, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। कितने मीटर चल रहा है भैया, तो वो चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में है, उसका फेस, और वो 20 मीटर चल रहा है। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, क्या लिया, राइट टर्न ले लिया, ठीक है। और राइट टर्न लेने के बाद वो कितना चला, 30 मीटर चल गया, 30 मीटर चल गया। उसके बाद राइट टर्न लेने के बाद क्या करा उसने फिर से राइट लिया, फिर वो 35 चला, फिर से राइट टर्न लिया उसने और वो 35 मीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 15 मीटर, कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक बार लेफ्ट लेता है और फिर से 15 मीटर चलता है, इतना चलता है, ठीक है। अब आंसर है, अब क्या करना है, अब बताना है वही दोनों बातें कि बताओ उसका फेस अब किस डायरेक्शन में होगा, एक तो ये है, और स्टार्टिंग से अब तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस, और उसकी वो डायरेक्शन के साथ, जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब देखो हम वही करेंगे, NEWS, ठीक है। सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद राइट टर्न, तो हमारा राइट ये हो गया, हम इस तरफ ही रखेंगे अपना फेस, ठीक है। हमारा राइट, हमारा लेफ्ट, इसी हिसाब से चलता रहेगा। हम यहाँ थे तो उसने कहा राइट चलना है, तो राइट चलेगा कितना, 30 मीटर। उसके बाद फिर से राइट चले गए, यहाँ से राइट 35 मीटर। उसके बाद लेफ्ट चले गए, तो यहाँ से लेफ्ट ये वाला 15 मीटर। उसके बाद फिर से लेफ्ट चले गए, कहाँ, यहाँ चले गए 15 मीटर, ठीक है। लास्ट में कहाँ चले, यहाँ। तो हमारा अब फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, ठीक है। एक तो ये पूछता है क्वेश्चन में, ये आप आंसर दे देंगे, और दूसरा पूछेगा कि हाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, वो कितनी दूरी होगा इनिशियल पॉइंट से और विद डायरेक्शन के साथ। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका लॉजिक लगाना है, और इसका, ठीक है। देखो पहले इसका लगाते हैं, ये 20 और 15 कितना हो गया, 35 में से 35 चला जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 35 में से 35 गया तो 0, तो कुछ नहीं, छोड़ो, कुछ भी नहीं, क्लियर। अगर इसमें हम बात करें अगले वाले में, नेक्स्ट में, तो ये है कितना है, 30 और 15 कितना हो गया, 45 यहाँ कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 0 मान लो। तो ये कितना बचा, इसे 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लिख रहा है कितना, 45, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन है, मैंने कहा बड़े वाले की डायरेक्शन लेते हैं, तो ये बड़ा वाला, यहाँ तो 0 ही है, तो बड़ा वाला ये हो गया किसके, ईस्ट में, ठीक है। तो इसका यही आंसर होगा, मतलब 45 मीटर ईस्ट, 45 मीटर ईस्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 मीटर ईस्ट है ना, मीटर में ही है, डिग्री नहीं है, क्लियर जी। अगर आगे चलें 2 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, लैंग्वेज दूंगा नहीं, हो गया, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है और डायरेक्शन खत्म, बिल्कुल डायरेक्शन खत्म। देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि एक आदमी है, उसने अपना फेस कहां कर रखा है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। और कितने मीटर चला है, वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके 8 मीटर चला।
उसके बाद वहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, क्या लिया, लेफ्ट टर्न। और कितना चला लेफ्ट टर्न लेने के बाद, 12 मीटर फिर चल गया, 12 मीटर चल गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट ले लिया, उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। और कितना चल गया, 3 मीटर, कितना चल गया, 3 मीटर चल गया, ठीक है। तो वही दो बात, किस डायरेक्शन में उसका फेस है, ठीक है, और कितनी लेंथ स्टार्टिंग से और लास्ट पॉइंट के बीच की है, मिनिमम वाली, है ना। तो NEWS, ठीक है। अब वही सबसे पहले कौन से में, साउथ में 8 मीटर, साउथ में 8 मीटर, ये आ गया, यहाँ खड़े हैं। उसके बाद लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट यहाँ के हिसाब से क्या होगा, ये होगा, तो 12। उसके बाद यहाँ खड़े हुए, उसके बाद फिर से लेफ्ट, कितना, 3, ठीक है। अब लास्ट में कहाँ चला, 3 मीटर चला। वो कहाँ था, नॉर्थ। तो एक का आंसर तो आ गया, क्या, उसका फेस अब नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसका और इसका लॉजिक लगाओ, तो 3 और 8 है, और इसका लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो 8 और 3 कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी होगी, जो बड़े के साथ है, यहाँ पे साउथ, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ। 5 भी ऐसा ही लग रहा है, और S भी, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना है, मैंने पेन बदलने की कोशिश की है। ये 5 लिख रहा है और ये S है, 5 साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे तो 0 ही मान लेंगे पहले की तरह, तो 12 में से 0 गया, 12 ही बचेगा, तो यहाँ क्या बचा, 12। और कौन सी डायरेक्शन, जो बड़े के साथ होगी, बड़ा क्या है, 12, तो 12 ईस्ट, ठीक है। अब 12 ईस्ट आ गया और 5 साउथ आ गया। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे, या तो जो मैथ्स वाले पाइथागोरस जो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट चलाएंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट, और डायरेक्शन जो लिखी हुई है साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर 144, 144, 12 बार 144, और इसे रूट के अंदर, आंसर साउथ ईस्ट में ही आना है जी। आगे चलते हैं, 25 इसे जोड़ दें, 5 और 4 9, 4 और 2 6, और 1 ये रूट के अंदर, और साउथ ईस्ट। ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का, हाँ 13 का ही होता है, 13 साउथ ईस्ट। तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा, 13 साउथ ईस्ट, ठीक है, डन। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, जो कि अंतिम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डायरेक्शन का अंतिम क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल सेम, बस प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ जी। एक मैन है जिसका नाम लकी है, लकी, और वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस किए हुए है। कहाँ पे है, वेस्ट डायरेक्शन में। और उसने वेस्ट डायरेक्शन फेस करके 2 मीटर लेंथ चल दी। उसके बाद वो राइट घूम गया, अपने कहाँ चला गया, राइट घूम गया, अपने राइट घूम गया, राइट जा रहा है। और कितना जा रहा है, ये 3 मीटर, कितना जा रहा है, 3 मीटर। उसके बाद फिर से उसने एक टर्न लिया जिसका नाम है लेफ्ट टर्न, और वो कितना गया, 5 मीटर, कितना गया, 5 मीटर। उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, क्या लिया, लेफ्ट टर्न, और कितना गया, 3 मीटर, कितना गया, 3 मीटर। तो बताओ, वही बात कि फेस कहाँ है और डायरेक्शन, ओ डिस्टेंस, ठीक है। तो वही NEWS, ठीक है। सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट यहाँ 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं। अब हमारा राइट, अब इसमें हाँ ये कॉन्सेप्ट इसीलिए डाला मैंने। अब यहाँ से हमारा राइट क्या होगा, लेफ्ट तो ये हो गया, राइट क्या होगा, तो ये ऐसे गोल घूमी हुई चीजें हैं, समझ लो आप इसे, ये ऐसे है, ऐसे गोल, बिल्कुल अर्थ की तरह। तो इसका राइट क्या होगा, यहाँ, अब यहाँ कुछ है नहीं, तो सच्चाई ये है कि ये होगा। इसका राइट कुछ ना होना तो ये होना है, इसका लेफ्ट कुछ ना होना तो ये होना है, ठीक है। तो इसका राइट बोल रहा है 2 मीटर का राइट, तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर यहाँ, क्लियर। और 3 मीटर का फिर से लेफ्ट, तो फिर से लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट कुछ है नहीं, तो वो ये है, तो 5 मीटर, ठीक है। उसका फिर से लेफ्ट, तो कितना, 3 मीटर यहाँ पर, क्लियर, पक्का जी। अब वो 3 मीटर हम लास्ट में इसे चले हैं, तो एक आंसर तो आ गया कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो उसका फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। तो एक तो आंसर आ गया जो पूछता है इस तरह के क्वेश्चन में, साउथ। और दूसरा हम निकाल देते हैं जी। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी जी, करेंगे तो 3 में से 3 चला जाएगा, कितना आ गया, 0, तो काम ही खत्म इसका तो, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये कितना होगा, 5 और 2 7, तो 7। और डायरेक्शन वही वाली जो मैक्सिमम के साथ है, तो 0 छोटा है, मैक्सिमम मतलब बड़ा नंबर है वो 7 होगा, 7 में लिखा हुआ वेस्ट, तो ये होगा। अब उसकी जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग से वो है 7 मीटर, 7 मीटर। और कहाँ किस तरफ है, वेस्ट की तरफ,
7 मीटर वेस्ट की तरफ। ठीक है, इसी के साथ ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।